श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपना क्षेत्र युवाओं के जागरण का चुना। देश विदेश में लाखों करोड़ों युवा जो भटके हुए हैं, जिन्हें दिशा नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों युवाओं को एक नई दिशा, एक सकारात्मक जीवन जीने का एक लक्ष्य श्रद्धेय के माध्यम से मिला। आज हम सबका सौभाग्य कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। वे अपना मार्गदर्शन नहीं बल्कि आपके लिए एक संकल्प है। यहाँ से 2 दिन आप इस तीर्थ में रहेंगे। श्रद्धेय के श्रीमुख से जो निकलेगा उस चीज को आप संकल्प बनाएं और अपने उड़ीसा राज्य को, क्षेत्र को जागृत और जीवंत बनाए रखने के लिए यहाँ से दिशा निर्देश लेके जाएंगे। मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ पे आके अपना श्री वचन के माध्यम से। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिन हमारे शांतिकुंज परिसर में गायत्री तीर्थ में पधारे हुए उड़ीसा से आए हुए हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे उड़ीसा प्रकोष्ठ के और हमारे संस्कृति ज्ञान परीक्षा से जुड़े हुए सभी भाइयों, अग्रजों और यहाँ उपस्थित अन्य सभी भाइयों बहनों, एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ। उपमन्यु नाम का एक बालक था। उसको उसके पिता ने, जो खुद बहुत बड़े ऋषि थे, धौम्य ऋषि, उसको भेजा तप करने के लिए। तप करने के लिए भेजा। जब वो आया तो वास्तव में उसका चेहरा तप से दमक रहा था। जब वो आया, 9 साल बाद आया, तो चेहरे पे तप था, तेज था। पर चेहरे का तप और तेज देख करके पिता को ये लगा कि और कुछ चीज़ इसमें कमी है, दिखाई दे रही है। वो आया, उसने पिताजी को प्रणाम भी नहीं किया। उसने कहा, कहिए ऋषिवर कैसे हैं? पिताजी को, जिनको हम प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, 9 साल बाद मिल रहे हैं, प्रणाम भी नहीं किया। वो कहा, कहिए ऋषिवर कैसे हैं? बोले, नहीं ऋषिवर हम ठीक हैं, आप भी बैठिए। तो उसने कहा, थोड़ा ऊंचा आसन लगवाइए पिताजी के सामने। तो उन्होंने कहा, देखिए, जितना आपको बैठने की स्वतंत्रता है उतनी मेरे को भी आपको रवाना करने की स्वतंत्रता है। आप जा सकते हैं यहाँ से, फिर से जाइए, फिर से गुरुकुल में सीख के आइए कि विनम्रता क्या होती है, सुसंस्कारिता क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं। और आपके तप में कोई कमी रह गई है। तप तो बहुत है, दिखाई पड़ रहा है, पर अहंकार आ गया है। अहंकार सारी परेशानियों की जड़ है। आज सारे विश्व में अगर कहीं कोई चीज़ है जो सबको परेशान कर रही है, वो अहंकार। एक राजनेता कुछ बोलता है, दूसरा राजनेता कुछ बोलता है एक दूसरे के बारे में, और गड़बड़ी हो जाती है। आप सब उड़ीसा से आए हैं, आप जानते हैं उड़ीसा में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं, वहाँ भी कई प्रकार की परेशानियाँ पैदा होती हैं। बहुत सांस्कृतिक नगरी है आपकी, सभी नगरियाँ जितनी भी उड़ीसा प्रांत की। परंतु जहाँ संस्कार नहीं होंगे वहाँ क्या होगा? वहाँ अहंकार पैदा होगा। संस्कार रहित जीवन अहंकार को जन्म देता है। ऐसे में वो बालक फिर से गया। जबकि वो आया था बड़े जोर के साथ, दमदमाता हुआ आया था, तो पिता के निर्देश के बाद उसको पिता का तप वाला तेज, तप की ओजस्वी वाणी जब उसने सुनी, उसने कहा, नहीं आप कह रहे हैं मैं जाऊँगा। अगली बार जब वो आया तब उसने आकर के प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। उसको अपनी गलती समझ में आई और उसने कहा, पिताजी क्या कारण था कि मेरे अंदर ये आ गया? तो धौम्य ऋषि ने कहा, पुत्र ऐसा है कि तुम शिक्षा के अहंकार में मत्त थे। शिक्षा आदमी को अकेले जब मिलती है तो अहंकार आ जाता है। आज देखिए, न जाने कितने डिलिट, न जाने कितने पीएचडी, न जाने कितने डीएससी, न जाने कितने लोग आपको मिलेंगे। और बात जब करेंगे तो उनके चेहरे से, बोलचाल से, शब्दों से अहंकार दिखाई पड़ता है, ईगो दिखाई पड़ता है। सुसंस्कारिता, विनम्रता जब आ जाती है तो आदमी के जीवन में विद्या आ जाती है। बिना विद्या के शिक्षा अधूरी है। बिना विद्या के शिक्षा अधूरी। यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। उसको विद्या और शिक्षा का मतलब समझ में आया और उसके बाद उसने विद्या को जीवन में उतारा। विद्या जो है आदमी को विनय देती है,
विद्या ददाति विनयम। आप में से कुछ लोग को संस्कृत आती है ना? उड़ीसा तो संस्कृतनिष्ठ प्रांत है। विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रत्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। ये एक श्लोक है, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है बचपन में, बाल्यकाल में। आप तो शिक्षा से जुड़े हैं, आपको मालूम होगा। विद्या ददाति विनयम, बिना विनय के, बिना विनम्रता के, बिना शिष्टाचार के, बिना संस्कृति के, बिना झुके आदमी कभी शिक्षा नहीं सीख सकता। अगर सीख भी लेता है तो शिक्षा फिर उसको, आदमी को और अहंकारी बना देती है। आज सारे भारत में, सारे विश्व में एक जो प्रलयंकर सी स्थिति सी पैदा हुई है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कहीं वाइस चांसलर का मकान तोड़ा जा रहा है, कहीं प्रिंसिपल साहब के खिलाफ धरना दिया जा रहा है, कहीं स्कूल कॉलेजेस में पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आदमी, हमारा जो बालक है जिसको हम तैयार कर रहे हैं, या विद्यार्थी जिसको हम तैयार कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट जिसको हम तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर जीवन में विद्या नहीं आ पाई अभी तक, इसके जीवन में संस्कार नहीं आ पाया। संस्कृति का मतलब होता है ऐसी कृति जो जीवन में संस्कारों को प्रतिष्ठित कर दे, ऐसी उच्च स्तरीय कृति यानी बनावट, कृति यानी स्ट्रक्चर, कृति यानी एक संरचना, एक ऐसी संरचना जो आदमी के अंदर संस्कारों को प्रविष्ट करा दे। संस्कारों को प्रविष्ट करा दे वो संस्कृति। आपने वर्ड सुना होगा कल्चर, एग्रीकल्चर सुना है, कृषि, हॉर्टिकल्चर सुना है, बागवानी, फ्रूटिकल्चर सुना है, फलों की खेती, फ्लोरिकल्चर सुना है, फूलों की खेती, सिल्वीकल्चर सुना है, रेशम की खेती। तो जहाँ जहाँ खेती शब्द जुड़ा हुआ है, वहाँ वहाँ हमेशा आप मान करके चलिए कि वहाँ कुछ न कुछ काम ऐसा हो रहा है जिसमें निराई गुड़ाई हो रही है, कुछ निकाला जा रहा है, कुछ अच्छा स्थापित किया जा रहा है, कुछ अवांछित जो हमको नहीं चाहिए, जो हमारे जीवन में ज़रूरी नहीं है, उसको निकाल के बाहर कर रहे हैं। किसान क्या करता है? किसान घास को निकाल देता है खेत में से, जो उसके पौधे के विकास में बाधक बनेगी। उसको निकाल करके वो गेहूँ बो देता है, चावल बो देता है, पौधे बो देता है। और लगाने के बाद जब वो सिंचाई करता है तो उसके बाद उसको लगता है निराई, बोआई, गुड़ाई, सिंचाई, इन सब करने के बाद तो उसको खेती मिलती है, लहलहाती हुई खेती मिलती है। वो जो जब तक वो अवांछित तत्व नहीं निकलेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। हमारे अंदर भी अवांछित गुण, दुर्गुण बहुत भरे पड़े हैं। अंदर जो दुर्गुण भरे पड़े हैं, इनको निकाल के बाहर करने का काम कल्चर का है। अगर वो एग्रीकल्चर बाहर की चीज़ है, फ्रूटिकल्चर बाहर की चीज़ है, तो ये कल्चर जो है, डिवाइन कल्चर, देवी संस्कृति, ये हमारे अंदर की चीज़ है। हमारे अंदर से, हमारे अंतर जगत से उन सब दुर्गुणों को बाहर निकालना, जिसकी वजह से आज हम नर मानव तो क्या, देव मानव तो क्या, नर मानव तो क्या, हम वास्तव में मानव कहलाने लायक नहीं, ऐसा आचरण करते हैं कई बार। देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटीज़ के सामने, स्कूल के सामने इस तरह से बातचीत होती है, लोगों के आजकल जिस ढंग से चर्चाएं होती हैं, ये जो छोटा सा मीडियम आ गया ना, ये हर एक के पास आज मोबाइल, स्मार्टफोन, मालूम नहीं कितना स्मार्ट है ये, पर जितना स्मार्ट होगा उतना ही आपकी समस्या बढ़ेंगी। आपके पास तरह तरह की चीज़ें आएंगी, तरह तरह की न्यूज़ आएंगी, तरह तरह के मैसेजेस आएंगे, और गंदगी जितनी हो सकती है वो भी आएगी। तो आपका अधिकांश समय इसी से निपटने में लग जाएगा। आज की नई पीढ़ी जो आ रही है वो इसमें फंस गई है, उलझ गई है बुरी तरह से। इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा चमत्कार है कि आप इस कैमरे से फ़ोटो भी ले सकते हैं। फ़ोटो लेने के अलावा आप चाहें तो आप इन फ़ोटो को इमीडिएटली आप क्लाउड पे डाल दीजिए, आसमान में डाल दीजिए, आसमान से आपके सारे दोस्तों तक पहुंच जाएगा। बहुत ही विलक्षण खोजें हो रही हैं साइंस के क्षेत्र में। पर इस साइंस के साथ साथ यदि स्पिरिचुअलिटी नहीं चलेगी, अध्यात्म नहीं चलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। साइंस है शिक्षा का नाम, स्पिरिचुअलिटी है विद्या का नाम। विज्ञान है शिक्षा का नाम, जो आपको सिखाता है कि भाई देखो H2O और O2 को मिला देने से पानी बनता है, H2O है ना, और O3 बनती है तो ओजोन बन जाती है। इस तरह से ये चीज़ें सब केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, आपके इंग्लिश में, हिंदी में, लैंग्वेजेस में जो सिखाया जाता है पूरा का पूरा, ये सारा का सारा ज्ञान जो है ये विज्ञान है। ये विज्ञान है। एक तरफ है विज्ञान,
आपकी साइंस, और दूसरी तरफ है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को कहते हैं श्रेष्ठ गुणों को, आध्यात्मिकता के गुणों को अपने जीवन में धारण करना, धारण करके उनको पल्लवित करना, विकसित करना, उनको सींचना भावनाओं के माध्यम से, सद्गुणों को सींचना, ताकि आपके अंदर अच्छे गुण विकसित होते चले जाएं। रोज थोड़े थोड़े एक एक गुण लेते चले जाइए। गायत्री मंत्र का अर्थ मैंने बताया आपको, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, ये सारे के सारे गुण जो हैं हमारे जीवन में आते चले जाएं, हम अच्छे बन जाएंगे। कैसे भगवान बन जाएंगे? सूर्य भगवान के तेज को हम धारण करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो अच्छे गुणों को धारण करना, श्रेष्ठ गुणों को धारण करना, यह है विद्या, यह है संस्कृति, यह है अध्यात्म। विद्या, संस्कृति और अध्यात्म, ये तीनों शब्द साथ साथ चलते हैं। विद्या, संस्कृति और अध्यात्म। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योर बात कर रहा हूँ फिलोसफी की। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो हमारे दैनंदिन जीवन में लागू होती है। धर्म जो है वो लोगों ने मंदिरों, मस्जिदों, मठों, गिरजाघरों तक सीमित करके रख दिया, गुरुद्वारों तक सीमित करके रख दिया है। धर्म के 3 भाग होते हैं। एक होता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स ने तत्व मीमांसा, जो उसका एपिस्टेमोलॉजी है वो उसको जानने की कोशिश करना। दूसरा है एथिक्स, नीति शास्त्र, कैसे कपड़े पहनना, कैसे चलना बाहर, कैसा आचरण करना मनुष्य होने के नाते। हम अपने कपड़े उतार कर नहीं चल सकते बाहर, क्यों? नीति शास्त्र ये कहता है कि नहीं, आपको सही ढंग से चलना चाहिए, ढंग के कपड़े पहन के चलिए, आपको मानवोचित गरिमा के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। तीसरा है स्पिरिचुअलिटी, संवेदना, भाव संवेदना। स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी क्लोजर टू योर इनर इमोशंस, योर कंपेशन, योर फीलिंग्स टुवर्ड दिस सोसाइटी, इकोसिस्टम। अध्यात्म जो है सबसे नज़दीक है हमारी आत्मसत्ता के, परमात्मा सत्ता के, और हमारे आसपास की जो संस्कृति है, आसपास का जो इकोसिस्टम है, उसके बहुत नज़दीक है। उसके पास जाने की कोशिश करिए। ट्राई टू रिसीव द वाइब्रेशंस, ट्राई टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस ऑफ द इकोसिस्टम। तो फिर क्या होगा? आप सब उसके लिए भी जिंदा रहेंगे, पर्यावरण के भी लिए जिंदा रहेंगे। आप अपने आसपास के हर क्षेत्र को समुन्नत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर आपके अंदर संस्कृति होगी, संवेदना होगी, तो संस्कृति, संवेदना, अध्यात्म, विद्या, 4-5 वर्ड मैंने आपको दे दिए। ये सब दे आर ऑल सिनोनिम्स, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो ये कभी अलग नहीं हो सकते। आज क्या हो गया है? आज शिक्षा से विद्या दूर चली गई है, विद्या दूर चली गई, शिक्षा रह गई है। केवल क्या बनना है तुमको? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कोई ये नहीं कहता मेरे को मानव बनना है। किसी ने कहा आप इतने बड़े शिक्षक लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपने किसी बच्चे से पूछा क्या बनना चाहते हो? बच्चे ने क्या जवाब दिया होगा आपको? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक से प्रभावित तो टीचर बनना है। टीचर भी कोई नहीं बनना चाहता आजकल। कारण क्या है? वेतन कम है और इतनी रेपुटेड वो पोस्ट नहीं, जबकि शिक्षक हमारे देश में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित था। चाणक्य शिक्षक था, गुरु था, और चाणक्य ने पूरे देश की सूरत बदल दी पूरी, चंद्रगुप्त को तैयार करके, राजा को तैयार करके। ये तभी संभव है जब हम महत्व समझें कि वास्तव में किस चीज़ का महत्व है। किसी राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्व है विद्या का, किसी राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्व है सुसंस्कारिता का, किसी राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्व है तो वो है उच्च स्तरीय चिंतन वाला वो भाव शिक्षा में प्रविष्ट हुआ कि नहीं। शिक्षा चरित्रवान बनाती है, मैं मानता हूँ। शिक्षा संस्कार युक्त बनाती है, मैं मानता हूँ। पर शिक्षा जब मूल उद्देश्यों से रहित हो जाती है और केवल ज्ञान देकर के अपना काम समाप्त कर लेती है, जैसा आज की यूनिवर्सिटीज़, आज के पेड इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आप डोनेशन दीजिए और वहाँ से डिग्री ले लीजिए, डिग्री बेचने वाली संस्थाएं, वो बनाती हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर, मैनेजर, डॉक्टर। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने MBBS किया, MD किया, और मेरे मन में ये था कि भाई विदेश जाना है और पैसा कमाना है। पर गुरुदेव ने दृष्टि बदल दी। उन्होंने क्या करोगे? तुम हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदल सकते हो यहाँ रह करके, उनकी दृष्टिकोण को बदल सकते हो। जब तुम वो काम करोगे तब तुम्हारी आत्मा को सबसे ज़्यादा संतोष होगा। वही मेरे अंदर की प्यास थी,
कि मैं कितने लोगों को रिलीफ पहुंचा सकता हूं। तो मेडिकल साइंस से मैं जितना रिलीफ पहुंचा सकता था उससे ज़्यादा रिलीफ मैं आज पहुंचा रहा हूँ। आज लाखों करोड़ों व्यक्ति मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरे से संपर्क साधते हैं। मुझे लगता है ऐसा कि मैंने वो काम किया, मैंने 75 में मैंने MD किया था, अब आप देखिए कितने दिन हो गए, करीब 42 साल हो गए, और 42 ईयर्स में मैंने इतने लोगों को संबोधित किया, इतने लोगों से मिला हूँ, इतने लोगों से संपर्क किया है। तो मैंने जो अपनी विद्या उनको प्रदान की, विद्या कब पाई मैंने? MD करने के बाद। मैं जब गुरुदेव के पास आया तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा तुमने शिक्षा पढ़ ली, अब तुम विद्या पढ़ो। बड़ा बुरा लगता है, भले ही अपना गुरु बोल रहा हो तो क्या हुआ। मैंने कहा शिक्षा पढ़ के आया हूँ, मैं डिग्री लेके आया हूँ, डिग्री की कॉपी नीचे रखी, मैं ला के दिखाता हूँ। उन्हें मुझे नहीं देखना डिग्री कॉपी तुम्हारी, आई बिलीव ऑन यू कि भाई तुम MD हो, चलो ठीक। पर वो शिक्षा तुम्हारी केवल डिग्री वाली शिक्षा है, तुमने विद्या नहीं पढ़ी अभी। आप कैसे कहते हैं विद्या नहीं पढ़ी? बोले बेटा तुमको कहाँ ज्ञान है उपनिषदों का, आर्ष ग्रंथों का, तुमको अभी कहाँ ज्ञान है आयुर्वेद का, तुम्हें कहाँ ज्ञान है अभी विभिन्न प्रकार के तत्व ज्ञान परक नीति उपदेश वाले जो ग्रंथ हैं उनका, उनको पढ़ो। मैंने 12 साल लगाए, 9 साल तो मैंने लगाए MD करने में, तो 12 साल लगाए गुरुदेव के साथ रह करके सारे साहित्य को पढ़ने, वाङ्मय में पढ़ने। आसानी से नहीं मिलती ये जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जगह आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। मैंने तप किया है, उनके साथ रह के, वो आग के गोले के समान थे वो, तो उनके साथ रह के मैंने पूरा सीखा, समझा, उन्होंने लिखना सिखाया। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, शुरू से इंग्लिश मीडियम से, और इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होने के कारण हिंदी लिखने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। पर न जाने क्या एक सिर पे उन्होंने एक बार चपत लगाई, उसके बाद फिर सारी हिंदी लिखने की शक्ति आ गई। वो तो दिव्य सत्ता थे, गायत्री सिद्ध थी उनको। तो उन्होंने जिस दिन कहा कि तुम आज से हिंदी में लिखने लगोगे, मैं लिखने लगा अगले दिन से। पूरी अच्छी हिंदी नहीं, धीरे धीरे करके डेवलप हुई हिंदी, परंतु मैं लिखने लगा। वही चीज़ आज आपके पास उड़िया लैंग्वेज में ओडिसी युग शक्ति गायत्री में के रूप में पहुंचती है। अखंड ज्योति का ज्ञान आपके पास युग शक्ति गायत्री के रूप में पहुंचता है, वही आपके पास प्रज्ञा अभियान के रूप में पहुंचता है। ये सारी चीज़ें जो हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में लाखों लोगों के जीवन को स्पर्श करती हैं। तो ज्ञान वो जो जीवन में प्रवेश करके बदल दे अपने को भी और अपने आसपास की दुनिया को भी। जब ये ज्ञान आ जाता है तो फिर उसके बाद फिर दुनिया बदल जाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या है, गीता में कहा है अर्जुन से, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ नहीं है। बाकी सब चीज़ें पवित्र हो सकती हैं, गंगा जल पवित्र है। पुरी के मंदिर में दरवाजे पे खड़े होकर नहीं, बल्कि अंदर सामने जगन्नाथ जी महाराज के सामने खड़े होकर के दर्शन करना, वही बहुत पवित्र है। पुरी के समुद्र में स्नान करना भी पवित्र है। ये सब मैंने किए हैं, पर सबसे ज़्यादा पवित्र क्या है? वो कहते हैं गंगा। गंगा से भी ज़्यादा पवित्र क्या है? ज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पे कुछ नहीं है। ज्ञान क्या करता है? आदमी को बदल देता है। ज्ञान इज जस्ट लाइक ए केमिकल विच ट्रांसफॉर्म्स द पर्सन्स स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ज्ञान जो है आदमी के जीवन को बदल देता है पूरी तरह से। स्वाध्याय करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना ज्ञान भरा पड़ा है दुनिया में, कितना ज्ञान भरा पड़ा है। न्यूटन से किसी ने पूछा कि आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? बोले मैं तो समुद्र के किनारे बैठ के थोड़े से कंकड़ बीने, मैंने बस वही मेरा ज्ञान है, और मैंने वो थ्योरी निकाल दी, जो भी निकाल दी। आज उन्हीं की बताई हुई थ्योरी पर पूरी फिजिक्स चल रही है, न्यूटन की बताई हुई थ्योरी पर। मित्रों, ये जो ज्ञान है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, अपने आप का ज्ञान, अपनी आत्मसत्ता का ज्ञान, अंतर्जगत का ज्ञान। मैं कौन हूँ? हु एम आई, व्हाट एम आई? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं किस लिए आया हूँ? मैं धरती पे किस लिए आया हूँ? ये जिस दिन आदमी को ये एहसास हो जाए कि मैं किस लिए आया हूँ इस धरती पे, तो वो अच्छे काम करने लगेगा, उसी दिशा में करेगा, उसी डायरेक्शंस में चलेगा जिस डायरेक्शन में उसको चलना चाहिए। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भटकता रहेगा। मनुष्य क्या है? भटकता हुआ देवता है। देवता, देवत्व के गुण हैं उसके अंदर, और देवता जागता नहीं है तब तक जब तक कि वो भटकता रहेगा। इसलिए इस भटकन को दूर करके जीवन को सही ढंग से सुधारना। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमः। पापी से भी पापी व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा पाप किया हो उसने, उसको भी
मैं ज्ञान की नौका में बिठाकर पार कर देता हूँ। भगवान कितने दयालु हैं मित्रों, पापियों के ऊपर भी उनकी नज़र है। अपि चेत्सु दुराचारो सर्वेभ्यो पापकृतमः, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति हो उसके लिए भी मैं मौजूद हूँ हमेशा। यानी भगवान के लिए, भगवान के पास क्षमा का वर्ड है हमें हमेशा। कोई उनको याद तो करे, कोई उनको स्मरण तो करे, कोई उनको जीवन में उतारने की कोशिश तो करे। भगवान की परिभाषा क्या है? आप में से कोई बता सकता है परिभाषा? हाउ विल यू डिफाइन गॉड? बड़े बड़े शिक्षक बैठे हैं, ना हिंदी में बोल पाए तो इंग्लिश में बोल दीजिए, इंग्लिश में नहीं बोल पाए तो उड़िया में बोल दीजिए, मैं ट्रांसलेट करा लूँगा। भगवान को कैसे परिभाषित करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन गॉड? बताओ बेटा, आप लोग इतने सारे बैठे विद्वान लोग, बताओ। चलो मैं बताता हूँ, आपको दिक्कत हो रही है, आता तो है पर बोलने में दिक्कत हो रही है। श्रेष्ठता, सत्प्रवृत्तियों का जितनी भी उत्कृष्टताएं हैं, बेटरमेंट्स जितनी भी हैं, उन सब का समुच्चय भगवान है। जहाँ जहाँ आइडियलिज्म है, जहाँ जहाँ उत्कृष्टताएं हैं, जहाँ जहाँ श्रेष्ठता उत्कृष्टता के साथ साथ एक्सीलेंस है, वहाँ भगवान है। जहाँ भाव संवेदना है, वहाँ भगवान है। ये भगवान की परिभाषा है। भगवान की परिभाषा समझ में आ जाने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में भगवान तो बड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल है। हम तो समझते थे भगवान तो वो उससे मिलता है बड़े भयंकर उससे, और भगवान के लिए वो बहुत सारे तरह तरह के मंत्र बोलना पड़ते हैं। ना आए मंत्र तो कोई बात नहीं। एक फ़कीर मंदिर के बाहर बैठा भजन गा रहा था, जो भी भजन गा रहा था वो गलत गा रहा था, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे बहुत जोर, बिल्कुल अश्रुपात के साथ साथ वो भाव विभोर होकर के गा रहा था। तो उधर से चैतन्य महाप्रभु निकले अपने शिष्यों के साथ। चैतन्य महाप्रभु से उनके शिष्यों ने पूछा, महाराज ये रो क्यों रहा है? बोले इसी से पूछते हैं। बोले गा क्या रहा है? इसी से पूछते हैं। तो भाई तुम क्या गा रहे हो? बोले मैं भगवान की स्तुति गा रहा हूँ। बोले भाई कहाँ लिखी स्तुति? बोले मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने अंदर के भाव बोल रहा हूँ। अब भगवान पढ़े लिखे हैं, वो इसको एडजस्ट कर लेंगे, ए को बी को सी को डी को ई को एफ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। मैं क्यों पर भगवान के काम में हस्तक्षेप क्यों करूँ? भगवान तो विद्वान है, भगवान बड़े हैं, मैं तो अपने भावों को पिरो के डाल रहा हूँ इसके अंदर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलो थोड़ा आगे चलो, ये आदमी बहुत पवित्र है, पवित्र अंतरात्मा से गा रहा है, इसको भगवान जरूर मिलेंगे। बोले प्रभु उसकी प्रार्थना तो गलत है, वो तो क्या फ़र्क पड़ता है? भाई उसके भाव तो सही है ना, भाव तो सही है ना। भाव सही है तो तुम लोग भी जो गायत्री मंत्र बोलते हो, तुम लोग जो मंत्र का उच्चारण करते हो, उसमें भाव है कि नहीं? ये देखो, भाव के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा होती है। किसी भी वंदना में, किसी भी भक्ति में, किसी भी गीत माला में। आप तो उड़ीसा के रहने वाले, आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा उड़िया क्षेत्र भगवत भक्ति प्रधान है। पूरा उड़िया क्षेत्र, बंगाल से बंग क्षेत्र, उड़ीसा क्षेत्र, मैंने बहुत ट्रेवल किया आपके प्रांत में। मैं ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर पे, राउरकेला से लेके और नीचे तक, मैं वहाँ तक ब्रह्मपुत्र तक, सब जगह तक होके आया हूँ। और मैंने देखा है कितनी भाव संवेदना है, कितना ज़्यादा आपके जीवन में भगवान है, हर एक के जीवन में भगवान। तो इसलिए जब भगवान है, भगवत्ता, भगवान का जो सबसे बड़ा गुण है भगवत्ता, उसको जीवन में धारण करना, ये है संस्कृति। और इस संस्कृति को जो जीवन में धारण करेगा उसका जीवन बदल जाएगा। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने जीवन में संस्कृति को धारण करें। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा इसी प्रयास का नाम है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा इसी प्रयास का नाम है, जिससे कि हम आज के छात्र छात्राओं में, आज के युवक युवतियों में इस प्राण को भर सकें कि भाई देखो, तुम बिना संस्कृति को अपनाए तुम एक अच्छे छात्र, एक अच्छे युवा, अच्छी युवती नहीं बन सकते, क्योंकि बिना इसके जीवन में आए आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। मित्रों, हम लोगों ने प्रयास चालू किया था भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का, और ये प्रयास था भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का लगभग 1992 में हमने 94 में शुरू किया, और उसके बाद उसमें 2000 लोग बैठे परीक्षा में। तो उद्देश्य ये था कि 2000 लोगों को हम संस्कृति में प्रवीण कर दें। परीक्षा में बैठे, उसके बाद देखते देखते आज
लगभग 50 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में बैठते हैं। इसे आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी यात्रा। गंगोत्री आप में से कोई गया है? गंगोत्री कोई गया? गंगोत्री कोई गया कि नहीं? गंगोत्री यहाँ से गंगा निकलती है। आप में से कोई गंगोत्री नहीं गया? चलो, गंगोत्री में गंगा बहुत छोटी दिखती है, गोमुख में बहुत छोटी दिखती है। गोमुख में तो आप छलांग लगा के पार कर सकते हैं, गंगोत्री में थोड़ी चौड़ी है। नीचे आते हैं तो हम देखते हैं गंगा में कितना पानी, यहाँ हरिद्वार में आप पार नहीं कर सकते। अब नदियाँ में नाव भी नहीं चलती क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ प्रवाह होता है। और आप अगर पटना चले जाएंगे और आगे चले जाएंगे तो वहाँ तो और भी तेज़ प्रवाह है, बहुत तेज़ पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी। इसी तरह से आप कल्पना कीजिए कि हमारी यात्रा 2000 से चालू हुई और आज 50 लाख तक पहुंच गई। गंगोत्री बढ़ते बढ़ते गंगा बन गई, इतनी बड़ी गंगा बन गई। आपको भी इस गंगा में हम भागीदार बना रहे हैं और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि इस जीवन जीने की कला अध्यात्म को आप कोर्सेज में पिरो दीजिए, पाठ्यक्रमों में पिरो दीजिए, पढ़ाई में पिरो दीजिए और आप जिनसे मिलें उनको आप जीवन में डाल दीजिए, उनके जीवन में डाल दीजिए। तो ये भारतीय संस्कृति जो है, ये जीवन जीने की कला, ये आदमी के जीवन में जब आ जाएगी तो जीवन जीना आ जाएगा। आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि जीवन जीना नहीं आता आदमी को। खाने पीने के साधन प्रचुर मात्रा में हैं पर जीवन जीने की साधन नहीं है, जीवन जीने की कला नहीं है। और जीवन जीने की कला के अभाव में एक पढ़ा लिखा लड़का, एक अच्छा MBA लड़का अपने साथ काम करने वाली MBA लड़की के साथ, जिसको वो जानता है, अभी से नहीं, करीब 8-10 साल से शादी करता है। शादी करने के बाद दोनों जब नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद जब सुबह से शाम तक जब वो लोग पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, तब उनमें फिर अनबन होने लगती, लड़ाई होने लगती है। जब लड़का कहता है तूने माँ के लिए खाना क्यों नहीं बनाया, तुम कौन होते हो कहने वाले, तुम क्यों नहीं खाना बना सकते, खाना बनाना तुम सीखो पहले। पत्नी बोलती पति से, पति पत्नी में दोनों में लड़ाई हो जाती है। पढ़े लिखे हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, पर चूँकि जीवन जीने की कला नहीं आती, थोड़े दिनों बाद ऐसी लड़ाई जब होती रहती है तो अलग अलग हो जाते हैं। उनके बच्चे अगर हो गए तो बच्चे फिर अनाथ जैसे हो जाते हैं, बड़े अविकसित हो जाते हैं। माता पिता के प्यार की जिनको कमी में रखती है वो हमेशा अलग हो, उनका विकास पूरा नहीं हो पाता है। तो मित्रों, ये मैं आज की परिस्थिति बता रहा हूँ कि चारों तरफ, चाहे हैदराबाद हो, चाहे वो आपका भुवनेश्वर हो, और चाहे हमारे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे गुजरात का अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, हर जगह यही स्थिति है, महानगरों की स्थिति। और महानगरों को छोड़िए, जो छोटे छोटे सबर्ब्स हैं उनकी भी यही स्थिति हो रही धीरे धीरे कि पैसे की होड़ में आदमी ये भूल गया है कि उसको क्या प्राप्त करना है। लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो आदमी को नहीं मालूम कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा एम क्या है, व्हाट इज़ माई एम। डू आई वॉन्ट टू बिकम ए गुड पर्सन, डू आई वॉन्ट टू बिकम ए आइडियल पर्सन। क्या मैं एक आइडियल मॉडल बन सकता हूँ अपने बच्चों के लिए, अपना पिता बन सकता हूँ? उसको नहीं मालूम। और बनना है तो ये भी नहीं मालूम कैसे बनना, आर्ट नहीं मालूम उसको। ये आर्ट आपको भारतीय संस्कृति के माध्यम से मिलेगा। तो मित्रों, ये जो है हमारे जीवन जीने की कला के विकास की प्रक्रिया, ये तब आएगी हमारे जीवन में जब हम उसको अपना जीवन का अनिवार्य अंग मानेंगे। खाना पीना हमें आता है, वो किसी ने अलग से नहीं सिखाया, वो हमारी नीड थी। ब्रश करना हमें नहीं आता था तो माता पिता ने सिखाया, ब्रश ऐसे करते हैं बेटा। पिताजी ब्रश को उल्टा लगा के करने चलेगा नहीं बेटा, जब तक ब्रश का कुछ जो ब्रिसल्स वो हैं वो जब तक नहीं टच नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आपने सिखा दिया, हमको समझ में आ गया। दांत साफ करने के लिए, मांजने के लिए ये ज़रूरी है। ऐसे धीरे धीरे हमको माँ पिता सब कुछ सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं। स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक सिखाते हैं हमको। आज क्या हो गया है कि आज के स्कूल बेसिकली मैं चूँकि कॉन्वेंट से निकला हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि किस तरह से कॉन्वेंट की शिक्षा ने बिगाड़ा है लोगों को। आज हमें एटिकेट्स सिखाए जाते हैं बेसिकली। थैंक यू वेरी मच, बस कोई आपको कुछ दे, चॉकलेट दे, टॉफ़ी दे, पेंसिल दे, पेन दे, टेल हिम थैंक यू वेरी मच, बस इतना अगर बोलोगे तो तुमको फिर एक टॉफ़ी और मिलेगी, एक टॉफ़ी और चली जाती है। ये जो थैंक यू वेरी मच वाली कल्चर है ये हावी है पूरे देश में, पूरे विश्व में। हमको चेंज करना है इस पैटर्न को।
हमको बनाना है आदर्श मानव, भारत के लिए समर्पित मानव। हमारी जो भारतीय संस्कृति के आधार पर हमने जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आरंभ की, इसके आधार पर हमने संस्कृति मंडल बनाना चालू किए। संस्कृति मंडलों के माध्यम से हमने लोगों को संस्कृति सिखाई। संस्कृति के माध्यम से लोगों को ये बताया कि आप अपने इस संस्कृति मंडल के माध्यम से कितने लोगों को काम दे सकते हैं, लोग कितने लोगों के बीच में आप जाके प्रवेश कर सकते हैं, कितने सामाजिक आंदोलन हैं जिनको आप चला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अभियान चल पड़ा और हमारी युग निर्माण अभियान जो है, युग निर्माण योजना जो है, वो इसी अभियान का नाम है। भारतीय संस्कृति का एक छोटा सा उसमें शॉट लगा है, तब जा कर के युग निर्माण योजना इतनी ऊंचाई पे पहुंची आज जो दिखाई पड़ती है आपको पूरे देश में, पूरे विश्व में। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा लाखों विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, विद्यार्थी तो जुड़ता ही है, विद्यार्थी का सहयोगी जो साथ रहने वाला है, उसके साथ पढ़ने वाला वही जुड़ता है। माता पिता भी जुड़ते हैं, माता पिता जुड़ते हैं। माता पिता जब किताब देखते हैं तो कहते हैं अच्छा। हजारों शिक्षकों को जोड़ती है, अभिभावक हजारों शिक्षकों, शिक्षिकाओं और जीवन विद्या की एक रेखा एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों, व्यवहारिक पक्षों को गूंथ के बताया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि संस्कृति हो सकता है आपको समझ में ना आए, आपको हो सकता है अध्यात्म समझ में ना आए, पर जब आपको ये इसके मर्म समझ में आने लगेंगे तब आपको लगेगा कि ये बच्चे जो हैं, जो सीख रहे हैं, ये इनके जीवन में अंतिम समय तक काम आएगा, अंतिम समय तक काम आ जाएगा। हमारे यहाँ बताया जाता है कि भाई माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। कितने बच्चे माँ बाप की सेवा कर पाते हैं, चले जाते हैं नौकरी कर लेते हैं बाहर। मुझे तो बाहर बहुत सारे उड़िया छात्र मिलते हैं जो उड़ीसा से निकले हैं और पढ़ रहे हैं, अच्छी बड़ी नौकरी है। ऐसे ही एक कपल था, ऐसे ही तीन भाई थे, 2 भाई 1 बहन जो अमेरिका में रह रहे थे। उनके माता पिता अच्छी पोजीशन में रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद क्या होता है कि ज़रूरत तो लगती है, कई बार लगता है कि मेरे बच्चे हमारे साथ रहते, तो बच्चों के पास एक बार होके आ गए, तीनों बच्चों के पास देख के आ गए, सुखी हैं, संतुष्ट हैं। बच्चों ने भी खूब सेवा की माता पिता की सब, पर वो जीवन रहने लायक नहीं था, पश्चिम का जीवन, अमेरिका का जीवन। वापस आ गए। पिता बीमार पड़े, पिता को असाध्य रोग बताया गया। माँ बहुत अपसेट हो गई, टेंशन में आ गई, स्ट्रेस में आ गई। माँ ने फ़ोन किया, बेटा तुम में से कोई आ जाओ। बड़े बेटे ने कहा, माँ मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा कमिटमेंट है, मैं तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैं तो नहीं छोड़ के आ सकता। छोटे वाले भाई से बात कर लो। छोटे वाले भाई से पूछा कि भाई आप आ सकते हो, तुम आ सकते हो क्या, तुम आ जाओ बेटा, पिताजी को कौन संभालेगा। उसने मना कर दिया। उसने कहा मेरे पास बहुत ज़रूरी कमिटमेंट्स हैं और मेरे को तो अभी क्या 1 साल भर तक 2 साल तक फुर्सत नहीं है। दोनों ने मना कर दिया। बेटी से पूछा, कहा सूचना दी, बेटी सूचना दे रही हूँ केवल कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं जितनी कोशिश करूँगी उतनी करूँगी ठीक करने की, पर अस्पताल में भर्ती किया है, उन्होंने बीमारी ये बताई है। सुनने के तुरंत बाद वो बोली कि माँ आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों भाइयों ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, पर आपकी बेटी जिंदा है, आप चिंता मत करिए। आपकी बेटी और आपका दामाद छुट्टी लेके कल से आपके पास आ रहे हैं, कल से आ रहे हैं आपके पास, और हम दोनों कल ही रवाना हो जाएंगे, कल ही टिकट कटवा लेंगे और हम वहाँ पहुँच करके आपके पास तब तक रहेंगे जब तक कि पिताजी स्वस्थ नहीं हो जाते। अब आप बताइए, ये समाज वो है जो बेटे को प्रधान मानता है, यहाँ बेटी जो है वो काम आ रही है, दामाद काम आ रहा है। कौन सच्चा है बताइए? बेटे के लिए लोग मरते हैं, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। फीमेल फिटिसाइड क्यों हो रहा है? बेटे के लिए मरते हैं, बेटे के लिए मरते हैं, और बेटा ने मना कर दिया और बेटी जिंदा है। भाव संवेदना की देवी है माँ, बहन, बेटी। भाव संवेदना जहाँ होती है वहाँ अपने माँ के लिए, पिता के लिए, सबके लिए अंदर से प्रेम होता है। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये है संस्कृति, ये है संस्कृति जिसने कि बहन को बहन बनाया और बहन को बहन बनाकर बहन को फिर माँ भी बनाया, बहन को माँ भी बनाया, बहन फिर मौसी भी बनी, बहन फिर बुआ भी बनी, सब कुछ बनी। पर सबसे बड़ी चीज़ ये कि उसके अंदर के मातृत्व पिता के लिए जाग उठा। तो पिता के लिए जागने के बाद वो चली, उसने किया, यहाँ आई, आके रही। मित्रों, आज क्या हुआ है कि पैराडॉक्सिकल कल्चर के बीच में जी रहे हैं हम लोग। पैराडॉक्सिकल कल्चर, बहुत ज़्यादा भौतिकवाद, बहुत ज़्यादा भौतिकवाद।
अगर आप देखें तो चारों तरफ मटेरियलिज्म मटेरियलिज्म मटेरियलिज्म, पैसा, कार, नई कार के बाद नया कार का मॉडल आ गया तो वो नया मॉडल, उसके बाद फिर और मोर 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 मोर, इसकी रेस में लगे हम लोग सब। जबकि वास्तव में सही अर्थों में हमें जीवन जीना सीखना चाहिए ताकि हम कम से कम में गुजारा कर सकें। हमारे गुरुदेव ने कहा है, हमारे देश में कभी साधु ब्राह्मण रहा करते थे। साधु कौन? जो भ्रमण करें और सबके अंदर साधुता का, सज्जनता का संस्कार प्रविष्ट कराएं। वो ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण वो जो बिल्कुल जिनका समाज गुजारा उठाता हो और कम से कम में रह के गुजारा करते हो और वो तपस्वी जीवन जीने की प्रेरणा दें, साधु ब्राह्मण। आज ब्राह्मण को लोगों ने जाति मान ली और साधु को मान लिया कि ये तो इसके पास कोई काम नहीं है इसलिए घूमता रहता है। जबकि साधु ब्राह्मण हमारे देश के प्राण थे, संस्कृति के प्राण थे। भाइयों बहनों, ये हमारा राष्ट्र युवा राष्ट्र है। हम युवा क्रांति वर्ष चला रहे हैं इस साल, सेकंड पार्ट उसका, युवा क्रांति वर्ष का सेकंड पार्ट। और युवा क्रांति वर्ष में आप लोगों से अपेक्षा है कि आप युवाओं को जोड़ेंगे, आप युवाओं को जोड़ेंगे और युवाओं को जोड़ करके उनको आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा भ्रूण कलल होता है, एम्ब्रियो, एक पिन की नोक पर करीब 50,000 से ज़्यादा एम्ब्रियो के अंश आ जाए माइक्रोस्कोपिकली, बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दृष्टि से देखे जाए, इतना फर्टिलाइजेशन होने के बाद, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होने के बाद इतने सारे आ जाते हैं। पर इनमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ ही दौड़ लगा पाते हैं। और जो दौड़ लगाते हैं वो दौड़ लगाने के बाद जब पहुंचते हैं वहाँ तक डिम्बाणु के पास, डिम्बाणु यानी ओवरी का जो निकलने वाला जो पार्ट है वो, तो वहाँ से जब वहाँ तक जब पहुँचते हैं वहाँ जाके फर्टिलाइज करते हैं तो एक ही कर पाता है, बाकी सब जो हैं वो मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो एक संघर्ष होता है। पहला संघर्ष बच्चा गर्भ में स्थापित होने का। तो गर्भ में स्थापित होने वाला बच्चा पहला, गर्भ स्थापन के बाद उस गर्भ स्थापन की पूजा, उसका पूजन किया जाना चाहिए। गर्भ अच्छी तरह विकसित हो, उसका विकास हो, इसके लिए पूजन किया जाना चाहिए। ये पहली पूजा है, पुंसवन संस्कार। उसके बाद जब जन्म ले तो नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, संस्कार नहीं, नाम सब चीज़ों के संस्कार से जुड़े हुए हैं। संस्कार नहीं होगा तो बच्चे में वो नहीं आएगा, प्राण नहीं आएगा। ये दूसरी प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस है संस्कार मिलने के बाद बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा बड़ा होने के बाद बाल संस्कार। बालक है तो बालक को संस्कार दीजिए। नहीं साहब हम तो स्कूल भेजना चालू कर दिया, स्कूल से काम नहीं चलेगा, आप घर में पढ़ाइए उसको, महापुरुषों की कथाएं सुनाइए उसको, ओडिशा संस्कृति, ओडिसी की संस्कृति जो है उसके बारे में बताइए, भारत की संस्कृति के बारे में बताइए, भारत देश के महान जो ऋषि हुए हैं, संत पुरुष हुए हैं, उनके बारे में बताइए। ये बाल संस्कारशाला। तो एम्ब्रियो से चालू हुई यात्रा संस्कारों के माध्यम से भ्रमण करते हुए तीसरे स्थान पर पहुंचती है बाल संस्कार। इसके बाद चौथा है युवा संस्कार। युवा संस्कार, युवा कौशल और कन्या कौशल। कन्या के अंदर भी कौशल विकसित हो, कौशल यानी एक्सीलेंस, और युवा के अंदर भी एक्सीलेंस विकसित हो तो उनके लिए प्रशिक्षण। मित्रों, गायत्री परिवार इन चारों प्रोसेस को कवर करता है। हमें क्या है, हमें अपने पूरे मिशन को आने वाले 1000 वर्षों के लिए खड़ा करना है। 1000 वर्षों के लिए खड़ा करना है तो हमें नई पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी। तो वो शुरू से गर्भ से तैयार करनी पड़ेगी। गर्भ से तैयार होगा तो गर्भ के एक स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज से होता हुआ जब वो युवा हमारे सामने आएगा तो उस युवा को मालूम होगा मुझे भारत माता के लिए जीना है, भारतीय संस्कृति के लिए जीना है, अपने माता पिता के लिए जीना है। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए युवा कौशल, कन्या कौशल, इनके माध्यम से जब आगे बढ़ेगा व्यक्ति तो उसके जीवन में बदलाव आ जाएगा, वो महामानव बन जाएगा। बढ़ते 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 वो निश्चित रूप से उसके अंदर ये आएगा कि मैं कुछ अच्छा बनूं, और अच्छा बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे मैनेजर की नौकरी करनी पड़े, मुझे कहीं इंजीनियर की नौकरी करनी पड़े। कि ऐसा क्यों होता है भाइयों बहनों, आप बताइए। IIM किया हुआ स्टूडेंट, IIM से बड़ा मजबूती से पढ़ाई की जाती है, ये IIM की खूब पैसा भी लिया जाता है। IIT से, बड़ी बड़ी IIT से, चाहे भुवनेश्वर की हो, चाहे वो अहमदाबाद की IIT हो, चाहे वो खड़गपुर की IIT हो, वहाँ से निकला हुआ छात्र समाज सेवा के लिए कूद पड़ता है।
और कहता है मुझे नहीं करना काम टेक्नोलॉजी का, मुझे नहीं करना काम मैनेजमेंट का, मुझे क्या करना है, जन सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है। ऐसे मेरे पास अनेक उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण, ढेर सारे। मित्रों, मैं डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, इसके बावजूद भी मैं शिक्षक हूँ। बेसिकली आई एम ए टीचर। मैं क्लास लेता हूँ अपने बच्चों की, 66 की एज है मेरी, इसके बावजूद भी मैं पिछले 40 साल से पढ़ा रहा हूँ निरंतर। मेडिकल कॉलेज में था तो उसमें भी पढ़ाता था, मैं मेडिसिन पढ़ाता था, कार्डियोलॉजी पढ़ाता था। अब यहाँ आया हूँ तो गीता पढ़ाता हूँ, ध्यान पढ़ाता हूँ, इंडियन स्क्रिप्चर्स पढ़ाता हूँ, वेदांत पढ़ाता हूँ, जीवन जीने की कला सिखाता हूँ। तो ये क्यों इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है इसलिए। तो आप लोग भी इसको इनकलकेट करके जाइए, यहाँ से एक संदेश लेके जाइए कि हमारी संस्कृति हमारे पाठ्यक्रम में घुसे, समाविष्ट हो। यदि हमारी संस्कृति नहीं प्रविष्ट होगी तो हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हम लोगों ने स्थान स्थान पर सद्वाक्यों के पोस्टर लगा के आदर्श चिंतन, जैसे आप इस कमरे में देख लीजिए, विपरीत परिस्थितियों में भी ईमान, साहस और धैर्य को कायम रख सके वही सच्चा शूरवीर है। एडवर्सिटीज़ होंगी लाइफ में, बहुत सारी आएंगी, बट इफ़ यू मेंटेन, इफ़ यू हैव योर पेशेंस, और अपने अंदर वो आप धैर्य बनाए रख सकें तो आप सच्चे शूरवीर हैं। और जो हाथ खड़ा कर दे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, अरे मेरे से नहीं होगा, इसका मतलब कायर है, ये आदमी शूरवीर नहीं है, कायर है। तो हमको सद्वाक्यों को हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में लगाने की प्रोसेस को डेवलप करना चाहिए। हमारे 10 सूत्री कार्यक्रम हैं जिसको हम जगह जगह फैला रहे हैं। आपसे भी कहेंगे, आप भी समझने की कोशिश करें कि हमारी जो ये परीक्षा है इसके साथ साथ हम शिक्षा और विद्या को जोड़ रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है। जन्मदिन संस्कार, विद्यालयों में वसंत पर्व का संचालन, गुरु पूजन का संचालन, उसके बाद फिर हमको साधनात्मक आयोजन भी बढ़ाने पड़ेंगे। साधनात्मक आयोजन में क्या कर सकते हैं आप, है ना, वेदारंभ संस्कार कराएं, ज्ञान दीक्षा, बच्चों को दीक्षित करिए। सेशन चालू हुआ, सेशन चालू होने के साथ साथ ज्ञान दीक्षा, बहुत छोटी सी किताबें हमारे यहाँ से ले जाइएगा आप। राष्ट्रीय पर्व और त्योहारों का महत्व समझाइए उनको, और दीक्षांत समारोह, फिर दीक्षा का समापन, अंत भी होता है। दीक्षा का आरंभ नहीं होगा तो अंत कहाँ से होगा? जब समाप्त हो गया उसके बाद दीक्षांत समारोह करिए। एक क्रांति हो जाएगी पूरे उड़ीसा में जब लोग सुनेंगे कि हमारे शांतिकुंज से प्रशिक्षित होकर आए शिक्षकों ने दीक्षारंभ और दीक्षांत दोनों करना चालू कर दिया। हर साल के बैच के शुरू में दीक्षारंभ, बैच के समापन में दीक्षांत। क्षेत्रों में शिक्षक गरिमा शिविर लगाइए आप, शिक्षक गरिमा शिविर आप भी उसको संचालन करिए। आप संचालन करके वो सब चीज़ समझाइए जो हमने आपको समझाई। तीसरी क्रांति है स्वास्थ्य की क्रांति। पहली क्रांति है शिक्षा की क्रांति, विद्या की क्रांति, दोनों को ब्लेंड करिए। शिक्षा और विद्या की क्रांति पहली। दूसरी क्रांति है साधना की क्रांति, जिसमें मैंने संस्कार बताया आपको 2-3। तीसरी है स्वास्थ्य की क्रांति। स्वास्थ्य की क्रांति है विद्यालयों में योग प्रशिक्षण। आप लोगों को यहाँ योग कराया गया कि नहीं? सुबह एक बार तो योग करके जाइए यहाँ से। कल सुबह एक बार एक प्रदर्शन तो करवा दीजिए कम से। ये नहीं कर सकते तो यहाँ देख तो लें कम से कम। हम लोग योग में प्रवीण हैं। हमारा पूरे देश में योग के प्रशिक्षित छात्र हमारे कम से कम 1 लाख से ज़्यादा हैं, जो पूरे देश में फैले हुए हैं। अभी 21 जून को हम लोग फिर मनाएंगे योग दिवस, और हमारे यहाँ योग फैकल्टी के रूप में है। 5 दिशाओं में हम MSc की डिग्री देते हैं। इसलिए आप योग का अपने विद्यालय में शुभारंभ कर दीजिए। आप देखिए आने वाले दिनों में हमारे PM ने ये संकल्प लिया है कि योग घर घर पहुँचे, घर घर पहुँचे। तो आप पहुँचाइए ना इसको घर घर। बचपन में बॉडी सपल होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, आराम से मुड़ जाता है उनका पैर हाथ सब मुड़ जाता है। सब योग कर लेंगे, कोई दिक्कत। आप भी योग करिए, घुटनों का दर्द नहीं होगा, सिर का दर्द नहीं होगा, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाते नहीं, ये भी नहीं होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो भी नहीं होंगी अगर आप करेंगे योग। तो योग प्रशिक्षण। दूसरा है स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, ये भी आप लगाइए स्वास्थ्य की दृष्टि से। बच्चों में हीमोग्लोबिन कम है क्या, ये सब ये पूरा वहाँ करिए। खान पान, आहार विहार, नियमित दिनचर्या, उनको सिखाइए खान पान में क्या होना चाहिए, आहार विहार जरूरी है। आज का बच्चा पिज़्ज़ा ज़्यादा खाता है, आज का बच्चा पिज़्ज़े की जिद ज़्यादा करता है, फास्ट फूड की जिद ज़्यादा करता है। आप उसको कहिए अंकुरित खाओ रोज़। जो पिज़्ज़ा खाता है उसका असर कम होगा और अंकुरित का असर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अंकुरित खाएँ, फल खाएँ। जो आपका उड़ीसा की जो डिशेज़ हैं वो खिलाइए ना उनको, उसमें पौष्टिकता है, उसमें अन्न है, सात्विकता है।
चौथा है पर्यावरण। पर्यावरण भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से संबंधित 1 लाख विद्यालयों में हम लोगों ने वृक्षारोपण किए हैं। वृक्षारोपण आप समझ लीजिए कम से कम हम लोगों ने 40 लाख वृक्षारोपण तो अपने विद्यालयों में किए हैं, और इसके अलावा पूरे देश में 60 लाख और किए हैं। 1 करोड़ वृक्ष हम लगा चुके हैं। पर्यावरण से, वृक्षारोपण से बदल जाएगी हवा, देश की हवा बदल जाएगी, और जितना भी प्रदूषण हो रहा है वो कम हो जाएगा। दूसरा है स्वच्छता अभियान। आवर पीएम इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ स्वच्छता अभियान, क्लीनलीनेस कैंपेन। देखा होगा आपने, आते ही सबसे पहला काम उन्होंने वही किया है। अभी हमने 2 तारीख को स्वच्छता अभियान गंगा के तट पर, केवल गंगा नहीं, गोदावरी भी, गंगा भी, और सारी नदियाँ जितनी हैं आपके उड़ीसा में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी, उसके किनारे भी, सब जगह पवित्र नदी हो, उसके किनारे वृक्षारोपण ताकि रुके पानी रुके, बहे नहीं, बाढ़ ना आए। और आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो उधर से हल्का सा साइक्लोन आता है तो सारे पेड़ों को तोड़ता हुआ निकल जाता है। नारियल के पेड़ सारे, मतलब मैंने तो एरिज़्मा की ट्रेजेडी देखी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि कितना भयंकर आता है तूफान। ये जो हरिकेन आता है ये इसलिए आता है कि हम वृक्ष नहीं लगाते, वृक्ष लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। जल संरक्षण, जल को बचाइए, जल की खेती करिए, पानी को वेस्ट मत करिए। वाटर कंजर्वेशन विल सेव द वाटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। नहीं तो आपके ग्रैंडसन, आपकी ग्रैंड डॉटर बाद में आपसे कहेंगी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया, नहीं तो हमारे लिए पानी बचता। पानी है ही नहीं, 1 ड्रॉप पी लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि आपने ये पिया होगा कभी, बाकी तो हम मेडिसिन लेते हैं, 1 गोली लेते हैं, उससे हम प्यास हमारी समाप्त हो जाती है। ऐसा होने वाला है आने वाले दिनों में, बचाना पड़ेगा पानी। इसके लिए हमने गंगा स्वच्छता अभियान चालू किया है। गंगा स्वच्छता अभियान केवल गंगा तक चालू नहीं है, गंगा से लेकर भारत की करीब मोर देन 75 रिवर्स, उनको क्लीन करने का कैंपेन है। 2016 से लेकर 2025 तक, 26 तक, वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक, अखंड दीपक जो आप दर्शन करने गए थे आज सुबह या कल जाएंगे, उसकी जन्म शताब्दी तक 100 साल पहले जलाया गया था। उसमें आप जाकर के वहाँ पर आप जब दर्शन करेंगे तो पता लगेगा इसको 100 साल होने जा रहे हैं। अभी उसको 91 ईयर्स हुए हैं, 9 साल बाद वो 100 ईयर्स का हो जाएगा। उस अखंड दीपक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम एक बड़ा अनुष्ठान, बड़ा पुरस्चरण, साधनात्मक पुरुषार्थ शुरू कर रहे हैं। उसके आप अंग बन जाइए सब लोग यहाँ से जाने के बाद। कुरीति उन्मूलन, सबसे बड़ी कुरीति नशा। आज बच्चा, लड़का जो है, युवा युवती नशे की वजह से बड़े परेशान हैं। शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। विद्यालयों में प्रदर्शनी लगाना और नुक्कड़ नाटक आयोजित करना, ये आपको सिखाना पड़ेगा, ये आपको क्रम आरंभ करना पड़ेगा अपने यहाँ। तो ये जो क्रांति है, कुरीति उन्मूलन की क्रांति, ये प्रदर्शनी के माध्यम से बड़ी अच्छी तरह समझाई जा सकती है, एग्जीबिशन के माध्यम से। एग्जीबिशन लगाना चालू करिए, एग्जीबिशन के साथ साथ उसमें नुक्कड़ नाटक का क्रम बनाइए। छठा है स्वावलंबन, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, अपने पैरों पे खड़ा होने का उपक्रम। हम अपने पैरों पे कैसे खड़ा कर दें? उद्योग सिखाइए ना उनको। हम आपको 200 प्रकार के ग्रामोद्योगों को विकसित करने की टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। आप आइए, वहाँ से भेजिए। अब आपको कोई स्टूडेंट्स मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, उनको भेजिए। एक आप में से कोई 2-3 लोग आ जाइए, हम यहाँ सिखाएंगे आपको पूरा। हमारे बहुत सारे सब सेंटर्स हैं पूरे देश में, वहाँ आपको सिखाएंगे। अभी हम पुरी में एक बड़ा सेंटर बना रहे हैं और बाकी भुवनेश्वर का हमारा सेंटर है, वो भी बहुत बढ़िया है। इन सब स्थानों पे हम इसको डेवलप करेंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। गायत्री परिवार के माध्यम से विद्यालयों में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनका प्रशिक्षण, और लघु उद्योग के माध्यम से हर बच्चा कम से कम 40,000 रुपये महीना पर मंथ कमा सकता है। और वो एक इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी कि अगर आपने 12th भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 12th करने के बाद लघु उद्योग चालू कर दीजिए। लास्ट है मतलब नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। छात्र छात्राओं में दहेज विरोधी जागरूकता, दहेज विरोधी जागरूकता। सबसे ज़्यादा देश को खर्चीला, दरिद्र, बेईमान बनाने वाला काम कौन करता है? ये दहेज करता है। उड़ीसा में दहेज है क्या आपके यहाँ? है, अभी भी है। देखो, दहेज से बड़ी खराब कोई कुरीति नहीं है। हमारे यहाँ 1.25 रुपये में, 5 रुपये में शादी होती है।
कि आप में से किसी को भी अपने बेटे बेटी की शादी करनी हो, किसी को संबंधी की शादी करनी हो, कोई स्टूडेंट आपके पास आके कहता है कि हमको शादी करनी, यहाँ भेज दीजिए, हम शादी कर देंगे उसकी बिना किसी खर्चे के। हम लोग ज़बरदस्ती अपना बनावटीपन दिखाते हैं, प्रदर्शन दिखाते हैं, और ये एक प्रकार की विकृति है पर्सनालिटी की, जिसकी वजह से हम दिखाते हैं विकृति। तो आदर्श विवाहों का प्रचलन और देखते देखते दहेज विरोधी जागरूकता, इससे कितने देश की कितनी वो बच जाएगी। मित्रों, अभी ऐसा अंदाज है करीब 800 लाख करोड़ 80 लाख नहीं, 800 लाख करोड़ हर साल दहेज में फूंक दिया जाता है इस देश का। यदि हम दहेज रोक सकें, धीरे धीरे करके इसके बारे में जागरूकता पैदा कर सकें, हम बचा सकते हैं, और ये पैसा काम आ जाएगा, इस देश के काम आ जाएगा। किसी और देश में, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर किसी और देश में दहेज नहीं है, इसी कॉन्टिनेंट में है बस। दहेज छूट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब बच्चों को कमाने दो, बच्चों को पाने दो। हमने आदर्श विवाह करते हैं, कम से कम हम लोग 2.5 लाख से ज़्यादा आदर्श विवाह यहाँ कर चुके हैं शांति कुंज में। लास्ट नारी जागरण में लास्ट कन्या भ्रूण हत्या, इसको रोकना। भ्रूण के रूप में, एम्ब्रियो के रूप में कन्या की जो हत्या होती है, उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करना, जागरूकता पैदा करना। तो मित्रों, ये जो मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, ये आंदोलन है हमारे। इन आंदोलनों के माध्यम से आप भी बहुत बड़ी अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। आज से आप हमारे आंदोलनकारी बनने जा रहे हैं, आज से आप हमारे परिजन बनने जा रहे हैं, और जब परिजन बन रहे हैं तो आप इन 8-7 आंदोलनों को, इसका परिपत्र भी मिलेगा आपको, यू विल गेट ए फॉर्म ऑफ इट, फॉर्मेटेड पूरी चीज़ मिल जाएगी आपको, और वहाँ जाके शुरू करिए। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह चालू करवाइए, और उन कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये वाक्य स्थापना का क्रम बनाइए। क्लीनलीनेस का कैंपेन चलाइए बच्चों से, सप्ताह में एक बार हम साफ करेंगे अपना स्कूल, अपनी क्लास। देखते देखते बच्चों के अंदर संस्कार बनने लगेंगे। संस्कार बनाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, प्रतिष्ठित किए जाते हैं बीज की तरह से, और जब बीज की तरह से स्थापित हो जाएंगे तो देखते देखते बदलाव आ जाएगा। द चेंज इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अकर। अगर आप लोग यहाँ से जाते हैं तो जाने के बाद आप लोगों को समझाते हैं, भाई हम जहाँ से आए हैं वहाँ ये काम किया जा रहा है, वहाँ ये काम हो रहा है, तो आपको देखते देखते लगेगा कि परिवर्तन किया जा सकता है। खूब खूब मंगल कामनाएं आपके भविष्य के लिए, और प्रार्थना गुरुदेव माता जी से ये कि आप यहाँ से जाएं तो आपके ऊपर वो देवी अनुदान बरसाएं, आपकी खुद की व्यक्तिगत कोई परेशानियाँ हो तो वो भी दूर हो जाएं। आप हमसे मिलने भी आएंगे ऊपर, जब हम बैठे होंगे ऊपर तो आप मिलने भी आएंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद।